यदि एक लड़का एक लड़की से दोस्ती करता है तो मैं आज जितनी यहां लड़कियां सुन रही हैं मैं उनसे कहूंगा, कोई भी लड़का आपसे दोस्ती करे तो आप पहले एक सवाल अपने आप से पूछो कि आखिर इस लड़के ने आपसे दोस्ती की क्यों? क्या स्वार्थ है आपसे इसका? क्या लेना देना है? भाई, दोस्ती आदमी उसी से करता है जहां कुछ उसका स्वार्थ हो। आपसे तो कोई स्वार्थ होगा, क्या स्वार्थ है वो भी मैं बताऊंगा। आज कोई आपसे प्यार नहीं करता मेरी बहनों, आपके सुंदर शरीर से लोग प्यार करते हैं। चिंगम देखा? चिंगम खाई होगी। चिंगम जैसे लोग खाते हैं ना, और उसका रस लेते हैं, और रस लेके चिंगम का जब कुछ नहीं बचता तो थूक देते हैं, हाँ या ना? उसी तरह आज समाज में कुछ लोग लड़कियों को अपने झूठे प्रेम में फंसाते हैं कि तुमसे बड़ा प्यार हो गया है, आई लव यू, तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे, तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे। तुम भी उसके भावनाओं में बह जाती हो और अपने आप को उसके हवाले कर देती हो। फिर वो क्या करता है? तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी आंखों के सामने शोषण करता है। शोषण कर लिया ना? शोषण किसके नाम पे किया? प्यार के नाम पे। तुमसे प्यार हो गया है, 2-4 बार आई लव यू कहा, आपको लगा करता होगा। आई लव यू कह के तुम्हारे शरीर का शोषण किया, फिर क्या हुआ? तुमसे वादा किया शादी तुमसे ही करेंगे, वादा भी किया, शोषण किया, और बाद में छोड़कर चला गया। अब तुम किससे कहोगी? किससे कहोगी? इसलिए सावधान मेरी बहनों, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर सुंदर बदन शरीर से प्यार करता है। शरीर की भूख मिटा के ये जमाना जैसे 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 भौरा कमल का पराग लेके उड़ जाता है, ये दुनिया तुम्हारा स्वाद लेके उड़ जाएगी, कभी तुम्हारे हाथ ना आएगी। इसलिए अपने माँ बाप की बात माना करो, शादी हो जाने दो, शादी के बाद तुम पति पत्नी प्रेम से रहना, और संसार का जो सुख है वो तुम्हें मिलेगा ही, कोई छीन नहीं रहा है, पर समय तो आने दो सुख का। शादी इसलिए तो होती है कि हम संसार का सुख ले लें, लेकिन उतना भी सब्र नहीं है आज के बच्चों को, उतना भी सब्र नहीं है कि शादी तो हो जाने दो, शादी के पहले ही अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं प्यार के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर। क्या ये सही है? और बताओ, समाज में क्या ऐसा नहीं हो रहा है जैसा हम बोल रहे हैं? बताइए, हो रहा है या नहीं? खूब हो रहा है। तो मेरी बहनों बताओ, कोई लड़का आपको आई लव यू बोलेगा तो आप क्या बोलोगी? आप भी सेम टू यू लिख के भेज दोगी, हम भी तुमसे प्यार करते हैं? नहीं, कोई आपको प्यार का ऑफर दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो ये जरूर अपनी सोच रखना कि कोई हमसे क्यों प्यार करेगा फ्री में। फ्री में आजकल कौन किससे प्यार करता भाई बताओ? क्यों करेगा? कोई तो स्वार्थ होगा। बस वो एक गाना और याद रखो, जो तुम बहुत बॉयफ्रेंड बनाती हो ना, उसका भी एक गीत है, मैंने नहीं लिखा, फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा। बोलो, दिल लगी ने दी हवा, बोलो मैया। याद है आपको ये गाना? सुना था ना बहुत? दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। यही होता है। पहले लड़का लड़की दोस्ती, अरे पापा ये लड़के, अरे बेटी ये लड़का तेरे साथ घूम, नहीं पापा ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड दोस्त। मम्मी ने, क्यों ये लड़का कौन है तेरे साथ रहता? मम्मी मेरा दोस्त है, दोस्त। अच्छा दोस्त है, अच्छा। तो ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाए ये ना मम्मी को पता चल पाएगा ना पापा को। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती
दुष्कर्म में बदल गई। पहले प्यार, फिर दुराचार, फिर रोना में लुट गई, बर्बाद हो गई। समझा रहा है अनिरुद्धाचार्य, ना समझो तो फिर कौन समझाए। समझो मेरी बहनों, फिर ना रोना। और आजकल बहन बेटियों को ना जाने क्या सूझ रहा है, किसी से प्यार कर लेती हैं। एक लड़की ने मुझे एक घटना सुनाई। उसने कहा, महाराज जी मैंने एक लड़के से प्यार किया था। उसने आप बीती सुनाई। एक लड़की ने मेरे से कहा, महाराज जी मैंने एक लड़के से प्यार किया, बहुत प्यार किया। माँ बाप ने रोका था कि इससे प्यार ना कर, शादी ना कर। मैंने माँ बाप की नहीं मानी और मैंने एक मंदिर में जाके उससे विवाह कर लिया। कोर्ट में जाके मैंने कागज तैयार करा लिए, कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी तो कर ली। जब मैं उस लड़के के घर गई तो पता चला कि वो लड़का एक मुसलमान था। शादी करने के बाद पता चला कि मैंने उसका नाम तो हिंदू जैसा था, तिलक भी लगाता था, मुझे लगा हिंदू है। शादी के बाद पता चला मुसलमान है। जाते ही उसने मेरे सामने गाय को मारा। उसके घर वालों की रीति रिवाज थी, गाय को मारा, गाय का मांस पकाया। जिस गाय को हम माता मानती आई हैं, पूजा करती आई हैं, उसी गाय का मांस हमें परोसा कि आज से तुम मुसलमान बनोगी तो गाय का मांस खाना पड़ेगा। उस लड़की ने कहा, मुझे गाय का मांस खिलाया। फिर मुझे मेरा पति ले गया दुबई और वहां पर मुझे 7.5 लाख रुपए में बेच दिया। एक होटल में मैंने वहां के बर्तन धुले, कपड़े धुले। कितने लोगों ने आकर मेरे शरीर का शोषण किया, वैश्या की तरह मैं पड़ी रही। किसी तरह से उस होटल में कोई मेरे पहचान के सज्जन आए तो मैं बर्तन धुल रही थी। उसने मुझे देखा, पहचान लिया, अरे तुम यहाँ। तब मैंने पूरी दास्तां सुनाई। तब उसने वीजा तैयार कराया और वहां के चंगुल से मुझे लेकर आया। उस लड़की ने पूरी आत्मकथा सुनाई। ये किसी और लड़की के साथ ना हो, ये तुम्हें जो प्यार का भूत चढ़ता है ना, आजकल समाज में लड़कियों का भी क्रय विक्रय होता है, ले जाके बेच देते हैं तुम्हें प्यार के नाम पर। उन लोगों का तो धंधा है, इसी को लव जिहाद कहते हैं। बेच देते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में। जिस प्रकार तुम्हारी सूरत होती है, तुम ज्यादा सुंदर हो तो 10 लाख में बिक जाओगी, कम सुंदर हो 7 लाख में बिक जाओगी, ज्यादा सांवली हो तो 5 लाख तो मिलेंगे, और हो तो 2 लाख तो कहीं नहीं गए। कितने की भी बिकोगी, कुछ तो मिलेगा। बस समाज में लड़कियों को बेचने का और ये लव जिहाद का धंधा बना के कुछ लोगों ने ना जाने कितनी बेटियों का जीवन नरक बना दिया है। समझा दो अपनी बेटियों को, आधार कार्ड देख कर ही। और माँ बाप की, इसलिए माँ बाप कुंडलियां तक मिलवाते हैं कि बाप दादों का पता चल जाए, गोत्र का पता चल जाए। हर माँ बाप अपनी बेटी को चाहते हैं कि मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए तुम्हारे द्वारा जो तुम दुल्हा ढूंढ लेती हो अपने लिए, वो हानिकारक हो सकता है, पर जो माँ बाप ढूंढते हैं वो बेहतर ही ढूंढेंगे। पूरा देख के नाम, गोत्र, बाप दादा, खानदान इसलिए देखा जाता है कि बेटी के साथ जरा सा भी धोखा ना हो, इसलिए खानदान देखा जाता है। केवल लड़का नहीं देखा जाता, लड़के के बाप का भी चरित्र देखा जाता है, किसके बाप का चरित्र कैसा है, ये किस खानदान के लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि इनके बाप दादे भी चरित्रहीन हो, लड़का भले अच्छा है पर बाप दादे चरित्रहीन है ना जी। तुम्हारे बेटे से हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे क्योंकि खानदान तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब बाप कितना आगे तक का सोचता है, लेकिन आज के बच्चे अपने बाप को मूर्ख समझते हैं कि मेरे माँ बाप तो मूर्ख है, कुछ नहीं जानते। लड़कियां कहती हैं मैं अपने जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकती हूँ। अच्छा, तो अपने से फिर पढ़ भी लेती, अपने से कॉलेज की फीस भी जमा कर देती,
बेचारा मजदूरी कर करके, ओवर टाइम काम कर करके तुम्हारे लिए पैसे जोड़ा। कितना मेहनत करता है बाप, चप्पल जूते घिस जाते हैं तब कहीं जाके 2 पैसा कमाता है और तुम्हारे लिए अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढता है और तुम्हारी फीस चुकाता है। और बाद में तुम कहती हो मेरे माँ बाप ने क्या किया मेरे लिए। वाह, अच्छा सिला दिया तुमने इस प्यार का, अच्छा है। जो लड़की सोचो अपने बाप की ना हो सकी, एक लड़की का बाप जिस दिन से बेटी पैदा होती है ना, उस दिन से बाप अपनी बेटी के विवाह के पैसे जोड़ना शुरू कर देता है कि ये बेटी के विवाह में आएंगे काम। लेकिन वही बेटी जब किसी लड़के के साथ भाग जाती है, सोचो उस बाप पे क्या गुजरती होगी जिस बाप ने तुम्हारे लिए अपने जूते घिस दिए, फटे कपड़े पहनता है, तुम्हें अच्छा पहनाता है, खुद पुराना मोबाइल रखता है, तुम्हें अच्छा दिलाता है, लेकिन तुमने उस बाप के छाती पे खंजर दे मारा। जब तुम अपने बाप की ना हो सकी, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जब तुम अपनी माँ की और अपने बाप की ना हो सकी, तो तुम क्या किसी लड़के की बनोगी? क्या तुम धर्म पत्नी का तुम कर्तव्य निभाओगी? और मैं लड़कों से कहता हूं, बेटियों सुनो, जो लड़का अपने माँ का ना हो सका, अपने बाप का ना हो सका, जो एक लड़की के लिए अपने माँ बाप छोड़ सकता है, वो कल किसी और के लिए तुम्हें भी तो छोड़ सकता है। कौन गारंटी लेगा कि नहीं छोड़ेगा? जिस माँ को छोड़ दिया, जिसने अपनी माँ को छोड़ दिया, जननी को छोड़ दिया, जिस माँ ने इसका मलमूत्र धोया है, जब ये उस माँ का ना हो सका तो ये भला किसका बनेगा? इसलिए भाग कर शादी ना करना मेरी बहनों। समाज में तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा, वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक लड़की को मिलनी चाहिए। कोई, अच्छा ये बताओ, आपके परिवार में कोई लड़की किसी, आपके परिवार में कोई लड़का किसी लड़की को भगा के ले आए तो उस लड़की को उतना सम्मान नहीं मिलता। यही खुसर पुसर बातें होती रहती हैं, देखो कैसी लड़की है, भाग के आ गई चोरों की तरह। ये अपने माँ बाप की ना हो सकी, बताओ यहाँ घर में जो अपने माँ बाप की ना हो सकी वो किसकी होगी? पहले ये सोचो। इसलिए ये गलत निर्णय, भागना, भाग के शादी करना, माँ बाप का दिल दुखाना, ना मेरी माँ, गलत है ये। और हम तो कहते हैं सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जब लड़के लड़की कोर्ट मैरिज करने आवे तो लड़की जो जज हो वो जज लड़की और लड़के से ये जरूर पूछे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अरे जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है उस माँ बाप का क्या अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादी में सम्मिलित हो? इसलिए जज का धर्म होना चाहिए कि वो शादी तब कराए, कोर्ट मैरिज तब करे जब दोनों के माँ बाप को खड़ा कर ले। बेटा तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारे माँ बाप ना हो। नहीं तो लड़के आजकल उस कानून का दुरुपयोग करते हैं कि हमारी तो 21 साल की उम्र हो गई, अब तो कर लो। अब माँ बाप भले कैसे भी हो उनके साथ, भले वो रोएं, भले वो आत्महत्या कर लें। इतने निर्दयी बच्चे हो गए हैं आजकल के कि वो अपने माँ बाप के सुख दुख की कोई परवाह नहीं करते। बताइए हमारे देश में ये कानून होना चाहिए कि नहीं कि जब लड़के का लड़की का कोर्ट मैरिज हो तो एक बार माँ बाप को इन्फॉर्म किया जाए? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो आप लोग आवाज लगा सकते हैं कि हमारे देश में ये कानून भी होना चाहिए कि लड़का लड़की जब कोर्ट मैरिज करें तो एक बार उनके माँ बाप को बताया जाए, सूचना दी जाए। आजकल तो चेक लगाते हो तुम 50,000 का, उसमें भी बैंक वाले फोन लगाते हैं कि साहब चेक पास कर दूं क्या? सोचो 50,000 का चेक पास करने के लिए भी तुम्हें फोन आता है। तो जिंदगी लड़की जिसको तुमने सीने दिल के टुकड़े की तरफ पाला है, जो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है, आज वो लड़की को कोई ले जा रहा है तो क्या तुम्हें सूचना नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या वहां से फोन नहीं आना चाहिए था कोर्ट से कि साहब तुम्हारी लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती है, ओके कर दूं क्या? कर दूं क्या? क्या नहीं पूछना चाहिए? जब 50,000 के चेक के लिए कॉल आ सकता है तो जिंदगी का सवाल है लड़की का, उसके भविष्य के लिए फोन क्यों नहीं आ सकता कोर्ट से माँ बाप को? जब तक ना आए तब तक बेटी का विवाह नहीं होना चाहिए। कोर्ट मैरिज, लव मैरिज ऐसे नहीं, माँ बाप की आज्ञा लो। जब ढील मिलती है तो बच्चे उसका दुरुपयोग करते हैं अपनी स्वतंत्रता के नाम पर।
अपनी आजादी के नाम पर। इसलिए ये गलत रास्ता है, इसका ये रास्ता बंद होना चाहिए। और बेटा बेटियों को संस्कार दो मेरी मां, वरना दिल लगी ने दी हवा। थोड़ा सा धुआं, थोड़ा ही सा उठेगा धुआं, थोड़ी सी धुएं में जल जाएगा सब, और आग जल गई। तो भगवान यही सिखा रहे हैं, प्रेम हो पति से करो, पत्नी से करो, चरित्र का ख्याल रखो। ठीक है मेरी मां। आजकल तो पत्नियां भी भटक रही हैं। मैंने सुना एक महिला के 2 बेटे थे और उसका पड़ोसी से प्यार हो गया, पड़ोसी के साथ भाग गई और 2 बच्चों को छोड़ के। आजकल तो ये भी चल रहा। अब कितना समझाएं, किस किस को समझाएं हम? सबको समझा भी दो तो कुछ रह ही जाते हैं। ये पता नहीं महिलाओं को बुढ़ापे में बाल पकने के बाद भाग रही हैं ले लेके, पता नहीं क्या सूझ रहा है। इतना अच्छा पति है, इतना अच्छा जीवन गुजार दिया, तो बुढ़ापे में पता नहीं, भगवान जाने सद्बुद्धि दे ईश्वर सबको। और पुरुषों का भी कम नहीं बोलवाला। बच्चे बड़े बड़े हो गए फिर भी खुद की बेटी शादी के लायक है, अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों में नैन मटक्का करता है, यहां वहां ताक झांक करता रहता है। ये सारी चीजें तब सुधरेंगी जब आप चरित्रवान हो जाएंगे। एक ही उपाय है, हर स्त्री चरित्रवान बने, हर पुरुष चरित्रवान बने, अपने आप समाज की ये गंदी दीमक खत्म हो जाएगी, अपने आप ये व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही हैं दुरुस्त हो जाएंगी।